ठीक है ना प्रियरंजन जी, अच्छा लग रहा है ना, समझ में बहुत आ रहा है? सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर गुरु जी। हरिकिशन जी जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आ रहा है। चलिए, अब हमारे शरीर में अब व्यापार संबंधी देखिए, जब आपके पास व्यापारी का विचार करना हो तो चंद्रमा को ही विचार किए सबसे पहले। क्यों प्रश्न उठ सकता है? क्योंकि वैश्य, अब ब्राह्मण जाति पूजा पाठ के लिए जानी जाती है कि नहीं, हमको बता दीजिए। यज्ञ धर्म कर्म के लिए बताइए, फटाफट बताइए। जी बस बिल्कुल जानी जी जाती है। जी गुरु जी। क्षत्रिय क्षत्रिय बलवान पराक्रमी युद्ध राज के लिए जाने जाते हैं ना। जी जी गुरु जी। तो वैश्य व्यापार के लिए जाना जाता है। इसमें किसी प्रकार की ग्रंथ के अवलोकन करने की जरूरत है, बस समझ लीजिए वैश्य चंद्रमा। अब चंद्रमा जितना मजबूत होगा वो जातक व्यापार में उतना ही आपको होगा, क्योंकि कोई भी कार्य मन से होता है। बात कफ, हम ये बात जनित रोग, और आयुर्वेद में है ना 3, पीत वात कफ, तो ये 2 से ऊपर है। अब देखते हैं किसी को हो जाता है निमोनिया, कफ की समस्या, जलीय रोग, जल तत्व संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं कफ से संबंधित वात से, वो चंद्रमा के द्वारा होती है। तो लिखिए प्रकृति वात कफ, फटाफट इसको नोट कीजिए। अब पिता को काल पुरुष की आत्मा को हमने पढ़ा, और एक काल पुरुष का मन भी होता है, और चतुर्थ भाव जो कि संसार की माता का भाव होता है, सुख का भाव होता है। इसीलिए चंद्रमा को मातृकारक ग्रह माना गया, और ये हमारी माता है। समझ में आया? चंद्रमा आपकी माता है। जो व्यक्ति अपनी माता का निरादर करेगा, माता की सेवा नहीं करेगा, चाहे अपनी माता हो, दूसरे की माता हो, धरती गो कोई माता हो, उसको चंद्रमा कभी भी फल नहीं देगा। चाहे मोती पर पहना लीजिए, चाहे यज्ञ धर्म कर लीजिए, चंद्रमा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको माता की सेवा करनी होगी। अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ न करा पाए, सिर्फ अपनी माता की सेवा करे श्रद्धा से, उसको न जप की जरूरत है, न हवन की जरूरत है, न अंगूठी की। तो संसार में माता कारक माना जाता है, और ज्योतिष शास्त्र भी इनको माता कारक मानता है। क्यों मानता है इसका भी तर्क याद रखिए। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चौथा भाव माता का होता है, और चंद्रमा चतुर्थ भाव का कारक होता है। इसकी राशि भी पड़ती है ना। जी गुरुदेव। जी गुरु जी। देखिए, मैं थोड़ा आप लोगों से पहले ही बताऊं कि थोड़ा गुप्त अंदर ले जाता हूं, ताकि तर्क करने वालों को सीधे ज्योतिष सिद्धांत, तर्क, लॉजिक और व्यवहार इनसे जुड़ा होता है। किसी व्यक्ति को आप बता दीजिए कि आप में नौका योग है, अब उसको समझाइए कि रूचक कैसे बनता है, इतना नहीं समझने वाला है आज की किसी के, बस फायदा उसको आप समझिए, योग और प्रकरण, उसको व्यवहारिक चीजें बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल। जी जी बहुत। अब जिन लोगों की शरीर में रक्त की कमी है, रक्त के साथ संतान उत्पादन की क्षमता, शुक्राणु की कमी है, रक्त में चंद्रमा की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि रजोवती स्त्रियों का रज भी चंद्रमा से जुड़ा है। और चंद्रमा जिस दिन चाहेगा स्त्री रजोवती उसी दिन होगी। जिनका चंद्रमा कमजोर होता है, रज की अधिकता भी उस स्त्री की उतनी कम और वैसी होती है। ये भी गूढ़ तत्व है। तो खून की समस्या, खून संबंधित बीमारी चंद्रमा के द्वारा ही होता है। क्यों होता है प्रभु? क्योंकि रक्त बनाने में जल की बड़ी भूमिका होती है। क्या राम गोपाल जी? जी गुरुदेव जी। डॉक्टर नीता जी है ना, जो आज जुड़ी है, क्या मैं सही कह रहा हूँ महोदया?
जी गुरु जी। और जी कोई गुरु थी जी। जो? हाँ, गुरु नीना जी। जी। नीना जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी गुरु जी, सही कह रहे हैं आप। चलिए, वीर्य कारक संतान नहीं उत्पन्न हो रहा, स्त्री में कमी है, पुरुष में कमी है। चंद्रमा को देखो, पहला प्रथम दृष्टया चंद्रमा पर आपका फोकस होना चाहिए। जब वो तत्व ही कमजोर होगा, आप ग्रह तो ग्रह क्या करेगा बताइए? मन। तो खून और वीर्य, इनके कार धातु के कारक चंद्रमा है। अधिष्ठाता मन। पदवी, देखिए पदवी दो प्रकार से मिली ज्योतिष में इनको भी, चूंकि मन, मन शब्द जो है वो न स्त्री है न पुल्लिंग। मन, अब आत्मा, इस प्रकार से ब्रह्म, ब्रह्म शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। तो इस प्रकार से इसको संज्ञा दिया गया कि ये भी राजा है। चंद्रमा देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता। अब बताइए, देवता कभी देवी हो सकती है बताइए? नहीं हो सकता वो। लेकिन व्याकरण में देवी शब्द से ही देवता का निर्माण होता है। वो प्रत्यय, धातु, समास इत्यादि में बनाते हैं, एक अलग चीज है। तो क्यों इसको हम स्त्री मानते हैं? दो कारण। पहला कि यह जो है माता का कारक है, और माता का विचार जब करना होगा तो स्त्री तत्व से ही विचार होगा। दूसरा, इसका जो लिंग है वो स्त्री है, इसीलिए चंद्रमा को रानी कहा गया। ठीक है ना, समझ में आया ना? जी बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल। चलिए, श्वसन तंत्र, फेफड़ा की जितनी बीमारी हो, दम्मा की बीमारी हो, श्वास संबंधी, क्योंकि श्वसन तंत्र पर आपका चंद्रदेव का प्रभाव होता है। बाजू, बाजू मैंने समझते हैं ना? हैं? जी जी मोहन, बाजू, हाथ। हाँ, तो इस पर भी चंद्रमा का ही आपका प्रभाव है। आपके घर में वास्तुशास्त्र में चंद्रमा दो प्रकार से विराजमान है। घर की जो वायव्य दिशा है, जहां पैसा आप लोग रखते हैं, भंडार गृह होता है, कहते ना है भंडार गृह वायव्य कोण को, सही है? जी जी। जहाँ के देवता वायु हैं। पश्चिम और उत्तर की जो कोण है, उस दिशा के स्वामी चंद्रमा है। अब चंद्रमा कमजोर होंगे तो जातक का वो दिशा कम होगा। इसीलिए जब भी ध्यान लगाना हो, कोई डिप्रेशन से निकलना, चिंतन करना हो, तो चंद्र दिशा और करना चाहिए वायव्य कोण में। क्यों? चंद्रमा पश्चिम में अस्त होते हैं, रात्रि प्रधान है, और पश्चिम का कोना वायु से मिलता है। उत्तर में जल तत्व होता है, इसलिए उत्तर पश्चिम के कोण पर इनको दिया गया। समझ में आया? बताइए। जी गुरुदेव जी। जी गुरुदेव, बिल्कुल गुरु जी, हाँ जी। वायव्य कोण के दिशा है चांदी और मणि। चांदी इनका प्रधान है धातु, इसको लिखिए। रत्न में मोती है, और बलवान ये भी सूर्योदय के समय होते हैं, रात्रि में भी बलवान होते हैं। लेकिन जब मोती धारण करना हो तो दिन में ही शास्त्र बताता है, क्योंकि रात्रि में रत्न धारण करने, रात्रि जो होती है वो तमस रात्रि, तमस देवताओं की होती है, और किसी भी रत्न से ऊर्जा निकलती है। तो अगर सूर्य की ऊर्जा से हम अगर दिन में धारण करेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। समझ में आ गया? जी जी बिल्कुल गुरु जी। जी। चलिए, स्वामी इसके अप देवता हैं, क्योंकि जल तत्व है तो जल, समुद्र में इसका बहुत प्रभाव होता है। चलिए, अब निवास इनका जल स्थान में है, वर्षा ऋतु के ऋतु है, और इनकी समिधा पलाश होती है। पलाश जानते हैं आप लोग? ठीक है ना? जी जी मोहन। गुरुदेव, जी गुरुदेव। गुरु जी, और पलाश को हिंदी में क्या कहते हैं? पलक्ष,
प्लास को छेवला। चौड़ा चौड़ा जो होता है उसे प्लास बोलते हैं। लीजिए, अरुण जी ने बहुत बढ़िया संज्ञा दे दिया, बहुत बढ़िया। चौड़ा चौड़ा प्रभु केले का पत्ता होता है, उसको भी प्लास कहते हैं। अब बेचारे खोजते चलेंगे नहीं गूगल नहीं पर। प्रभु जी, गोल गोल चौड़ा चौड़ा होता है प्रभु जी बोले हैं। चलिए, प्लास को प्लास कहते हैं प्रभु। हर हर हमारे हमारे यहाँ इसको ढक बोलते हैं। जी, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रभु ज्योतिष में बड़ी एक कमाल की बात है, ज्योतिष में एक बड़ी कमाल की बात है प्रभु। क्या? कि चंद्र देवता ही ऐसे हैं जो किसी को शत्रु नहीं मानते। चंद्र देवता ही ऐसे हैं, चंद्रमा। जैसे संसार में कभी आप देखिए, माता जो होती है किसी से शत्रुता नहीं, क्योंकि माता के अंदर ममत्व होता है, इमोशनल होता है, भावुकता होती है, प्रेम होता है। तो चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानते हैं। हाँ, इनकी मित्रता जो होती है वो बड़ी विचित्र ग्रह के साथ है। एक तो समकक्ष मित्रता और शत्रुता बराबर वालों से करनी चाहिए, तो सूर्य देवता से इन्होंने मित्रता किया, इनके सूर्य मित्रता हुए। ठीक है ना? जी जी वो जी बिल्कुल। लेकिन चूंकि माता हैं और ग्रहों में सबसे छोटे युवराज, युवराज एक समझिए कि राजा का लड़का जो होता है, उसमें बालपन होता है ना। और युवराज का अर्थ बताइए। बुध। जी जी वखन मानो। अब उन्होंने बुद्ध को अपना मित्र बनाया। और क्यों बनाया? अब तीन हो गए तत्व ना, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। देखिए कितना ग्रह का वैज्ञानिक और तात्विक सेटिंग है ऋषियों का। अब भाई किसी मनुष्य को अच्छा कॉन्फिडेंस चाहिए, आत्मबल चाहिए, विश्वास चाहिए, तो सूर्य ठीक होने चाहिए ना। बोलिए। जी जी हाँ गुरु जी। अगर आत्मविश्वास है, हमारा मन स्थिर नहीं है, अग्नि तत्व है, तो अग्नि का प्रभाव कम करने के लिए जल तत्व भी आपको चाहिए। सिर्फ संसार में अग्नि रहे जल ना रहे तो काम चलेगा? बोलिए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा जी। आग जलता ही जलेगा। हाँ, अग्नि चंद्रमा जल तत्व के साथ मन है। हमको खूब कॉन्फिडेंस है, बलवान है और खूब बलवान है, खूब बलवान धनवान विद्वान है, लेकिन हमारा कुछ कार्य करने का मन न करे, तो क्या विद्वता, क्या पराक्रम, क्या कॉन्फिडेंस करेगा काम? जी जी जी। बोलिए। नहीं मन करेगा करता, जी। बिल्कुल नहीं मन करेगा जी। के शरीर मन के अनुसार संचालित होता है। आत्मा तो शरीर को संरक्षित करता है, ये मन ही तो इंद्रियों का प्रधान देवता है। वो कहता है कि सोइए, पढ़िए, चलिए अब कक्षा में से भाग चलिए, दूसरा कक्षा करना है, वहां जाना है, यहाँ जाना है, ये मन चलता है ना। तो कौन देखिए, कॉन्फिडेंस प्लस आपका मन और बुद्धि, बुद्ध को, ये तीन चीज आपके जब होंगे तब ही जाके किसी जीवन के क्षेत्र में सफल होंगे। तो देखिए कितना बढ़िया चंद्रमा का सेटलमेंट है। मित्र सूर्य देवता और बुद्ध, शत्रुता किसी के साथ नहीं किए, तो बाकी सब ग्रह हो गए। ठीक ना? समझ में आ गया ना? जी बहुत सुंदर गुरु जी। चलिए, इनकी उच्च राशि वृषभ राशि होती है। कल किसी ने पूछा था, इनकी उच्च राशि वृषभ राशि है, 2 नंबर की। इसको लिखते चलिए थोड़ा आप लोग भी। चलिए, नीच राशि, नीच राशि है शुक्र को, शुक्र से की राशि तुला राशि जो भोग की राशि है। अब मैंने कल बताया था कि राजा अगर भोगी हो जाएगा
तो समझिए कि बिना, तो भोग स्थान पर जाकर नीचता को प्राप्त होते हैं, निंद हो जाते हैं। निंद माने दूषित स्थान इनका होता है, ठीक ना। कौन? चंद्रमा की नीच राशि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि जो मंगल की राशि है। वृश्चिक माने, अब वृश्चिक राशि क्या है? वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है, राजसी राशि है, जाति उसकी ब्राह्मण है और मंगल की राशि है, तो वहां पर वो नीच होते। क्यों नीच होते हैं इसका भी कारण समझ लीजिए। बड़ी दिव्य चीजें मैं आप लोग के लिए आया हूं। चंद्रमा केंद्र के स्वामी होते हैं और काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक अष्टम स्थान में पड़ती है। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी अष्टम में बैठेगा तो माता सुख इत्यादि में कमी करेगा कि नहीं? जी भगवान जी करेगा। जी भगवान जी जी। अब इसी कारण चंद्रमा वहां पर नीच होते। दूसरा कारण, राजा अगर सेनापति के घर में जाए तो एक तो उच्च हो रहा है, लेकिन कोई स्त्री अगर सेनापति के घर में जाए अकेली, मन ऐसे स्थान पर जाए जिसका देवता उग्र है, उत्तेजना देता है, मंगल उत्तेजक होता है ना। जी गुरुजी। जी गुरुदेव। तो अगर मन को उत्तेजना मिल जाएगा तो समझ रहे हैं कि विनाश हो जाएगा। इसीलिए वृश्चिक राशि, चूंकि वो मेघ में भी नीच के हो सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि वहां पहले ही से लड़ाई चल रही है बाप बेटा में। एक कहला अपना वहां पर जाकर सेटलमेंट करे, बाप बेटे में चल रही है कि हम यहाँ, है ना, समझ रहे हैं आप लोग ना। मेघ में पहले से ही लड़ाई चल रही है कि सूर्य उच्च के हुए तो शनि नीच के। अतियु का चंद्रमा वहां जाकर क्या करते, जगह नहीं है, तो मंगल की दूसरी राशि को इन्होंने चुना जो अष्टम राशि होती है, लग्न से वहीं जाकर नीचता को प्राप्त हुए, क्योंकि वो दुष्स्थान की राशि होती है। वृश्चिक माने डंक भी होता है। समझ में आ गया भगवान इतना? जी गुरुदेव। जी हाँ गुरुदेव, बहुत सुंदर, बहुत लॉजिकल। हरे किशन जी समझ में आ रहा है? जी जी भगवान बिल्कुल आ रहा है। चलिए, तो नीचे अब चंद्रमा और सूर्य ऐसे ग्रह हैं जिनको अष्टम स्थान का दोष नहीं लगता। क्यों कारण? इसका भी कारण है प्रभु। राजा का वो अधिकार होता है कि हम किसी स्थान पर जाएगा तो वो उसका ही स्थान होता है। लेकिन ये जो बचा, वो बचने का नियम है कि मन अगर दोष स्थान जो है तो अष्टम स्थान में न दोष लगने के कारण इन दोनों को एक एक राशि मिला है। अगर इनकी भी दो राशि होती तो अष्टम स्थान का दोष लगता, ठीक ना। इसलिए चंद्रमा और सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। इसका मतलब कि ये नहीं कि अष्टमस्थ होकर ये शुभ माने जाते हैं, नहीं, अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन अष्टमस्थ होने के कारण इनको दूषिता मानी गई है। दोष लगना, दूषिता होना, ये दो अलग शब्द। जैसे उदाहरण, पानी बाल्टी में रखा हुआ है, बाल्टी में अगर वह बाल्टी अपवित्र स्थान पर हो तो पूरा पानी अशुद्ध हो जाता है ना। बताइए। जी जी भगवान। वही बाल्टी अगर गंगा जी के जल में डाल दें तो पानी से शुद्ध हो जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा देवता भी हैं प्रभु, इनको मात्र ग्रह मत समझिए। तो अष्टम स्थान में इनको इसलिए, चूंकि अष्टम स्थान आयु का स्थान होता है और अष्टम से गूढ़ तत्व को विचार करते हैं। तो अगर हमारा मन गूढ़ तत्व में जाएगा तभी तो हम विचार कर पाएंगे। बताइए। जी जी भगवान। तो इस आध्यात्म इत्यादि की बातें होती है। तो चलिए, सब चीजें मैंने लिखा दी। सूर्य और चंद्रमा मार्गी होते हैं, सब चीजें लिखा दी ना। और चंद्रमा का रंग सफेद होता है
ये भी आपको बता दिया, ठीक ना। जी जी वो जी गुरुदेव। प्रभु चंद्रमा क्या है, इसको लिखिए। चंद्रमा बौद्धिक जितनी क्षमता है, बौद्धिक माने आप लोग समझते हैं ना, बौद्धिक माने बुद्धि से संबंधित जितना आपका एक होता ना है कि बौद्धिक ज्ञान, जनरल नॉलेज भी आता है बौद्धिक ज्ञान के अंतर्गत, होता है ना, होती है। जी गुरुदेव, इंटेलेक्चुअलिटी। हाँ, होता है मंजीत जी, नीता जी, जी जी बताइए। गुरु जी, जी गुरु जी। तो गुरुदेव। अगर आप में, आपके लड़के में, आपके रिलेशन में, पड़ोस में कोई देखिए कि किसी की बौद्धिक विकास नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले चंद्रमा देव के दरबार पर जाइए। चंद्रमा, समझ लीजिए कि चंद्र देवता नारुष्ट हैं, कहीं माता का अपमान तो नहीं कर रहा है ना, कहीं जल बर्बाद तो न कर रहा है। ऐसे सुख दुख में शनि के साथ इनकी भी भूमिका होती है। क्यों प्रभु? कि मन ही तो है सुख और दुख का कारण। कि मन की इच्छा पूर्ति हो गई तो सुख पूर्वक सोएगा, जहां एक दिन में 12 मिहिर नहीं बना तो बोलेगा कि आज तो मैं बड़ा डिप्रेशन में हूं, बड़ी चिंतित हूं। तो सुख और दुख भी इसी से जुड़ा है, यही कारण है, कारणम बंध मोक्ष। ठीक ना, समझ में आ रहा है ना। जी हाँ गुरुजी। जी जी यार। संपत्ति, जितनी प्रकार की संपत्ति है इसी से विचार होगा, इसी से संपत्ति का विचार भी इसी से होता है। कृषि क्षेत्र, प्रभु थोड़ा, कृषि क्षेत्र, खेती बाड़ी, फूल बागीचा, बहुत लोग ऐसे हैं हरि किशन जी, आप लोग तो अध्ययन कर रहे हैं, जी जी ठीक है ना। थोड़ा देखिएगा, जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है, एक पौधा भी लगाएंगे तो उनसे नहीं लग पाता। सही बात है। ये चीजें व्यवहार की चीजें हैं। और जो व्यक्ति माता की सेवा करता है, माता का आशीर्वाद लेता है, उसके चंद्रमा कमजोर भी होंगे तो वो पौधा लगाएगा तो फल बनकर आएगा। व्यवहारिक चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। इसलिए आप ज्योतिषी बनने जा रहे हैं, अपने बच्चों को, पड़ोसों को ज्योतिष के व्यवहारिक चीजों का ज्यादा उपाय बताया कीजिए, जिससे समाज में संस्कार फैले, समाज में माता पिता के प्रति एक जिज्ञासा जगे। उनको स्टोरी बताइए, कारण बताइए कि बेटा तुम माता करो, तुम्हारा मन ठीक होगा, तुम्हारा प्रोग्रेस होगा। एक समय वो आ गया है, हम दान न करवाकर अगर व्यवहारिक उपायों पर ज्यादा जोर दें, दान भी करवाएं, तो हमको निश्चित सफलता भी मिलेगी, समाज भी संस्कार होगा और सनातन विद्या का भी उद्देश्य पूरा होगा। ठीक, ठीक है ना। जी गुरुवर। तो रात्रि में जन्म हो तो मातृकारक भी होता है चंद्रमा। आइए, ये तो चीजें हो गई चंद्रमा का कारकत्व, तो आपको बता ही दिया, सुख का है, भूमि भवन सब इसी से विचार किया जाता है। भूमि जमीन में फसल लगाना हो, किसान उसान का कारक होता है चंद्रमा ही। दुकानदारी लिखिए, दुकानदार, दुकानदार का दुकानदारी जो है वो भी चंद्रमा से विचार होता है। कल नीता जी का प्रश्न था कि मेरी मेरा शॉप नहीं चलता है वगैरह, तो ये भी होता है इसी से विचार, ठीक ना। आगे बढ़ो। जी हाँ गुरुजी, आगे बढ़िए। चंद्रमा स्त्री संसर्ग में, स्त्रियों से प्रेम में,
स्त्रियों के संसर्ग में, स्त्रियों के सानिध्यता में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कोई व्यक्ति का चंद्रमा मजबूत होता है तो ऐसे लोग को स्त्रियों का सानिध्यता बहुत प्राप्त होता है, स्त्रियों से जुड़े होते हैं, इनकी स्त्रियों से संबंध अच्छा होता है। जितना स्ट्रांग होगा तो ये उतना ही स्त्रियों से संबंध होता है। जब व्यभिचार का विचार ज्योतिष में किया जाता है कि एक पुरुष का कुंडली में कितने स्त्रियों के साथ संबंध होता है, तो चंद्रमा जितने ग्रहों के साथ युक्त होता है, पंचम सप्तम, उतना ही स्त्रियों से इस जीवन में इसका संबंध हो। तो स्त्री संसर्ग में इसका अलग सूत्र आपको कभी वैवाहिक प्रेम विवाह प्रकरण या ऐसा योग होता है परिस द्विभार्या आवाज नहीं आ रही भगवान, आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरुजी आपका आवाज नहीं आ रहा है। चंद्रमा से माता हमने विचार कर लिया। चंद्रमा का एक बात और लिखिए, चंद्रमा से बीमारियां क्या होती है, लेकिन चंद्र जनित रोग, मस्तिष्क संबंधी जितनी बीमारियां हैं वो सब चंद्रमा के द्वारा होती है। नेत्र का कारक भी चंद्रमा होता है। पाचन, गैस की बीमारी, लीवर में भी अन्न ना पचना, ये भी इसी के द्वारा, पाचन संबंधी बीमारी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? जी जी आ रहा है वो। हाँ अंतःकरण, ऐसा होता है कभी कभी व्यक्ति ऊपर से स्वस्थ होता है, एक डिप्रेशन में चल जाता है, चिंतित, न खाना न पीना, कारण कुछ बताता नहीं है। अंतःकरण में जो व्यक्ति सूखा जा रहा है, ऐसे कुछ बोलेगा नहीं, एकदम स्थिर हो गया, अंतःकरण जनित रोग भी इसी का होता है। किसी का चतुर्थ भाव, अगर देखिए बड़ा लॉजिक चीज है, किसी के चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठे, विचार कर लीजिए पूरा तरह से कि पाप प्रभाव है, तो निश्चित है जिसकी जातिका होगी उसकी माता तो माता तो होगी ही, लेकिन जातक भी कहीं ना कहीं हृदय से परिवर्तनशील होगा, कभी राहु कभी शुक्र बृहस्पति वाला, समझ रहे हैं ना? चलिए, जी जी जिन व्यक्तियों को अनिद्रा की समस्या है, नींद नहीं आता है, ऐसे बहुत लोग होते हैं, अगर वो चंद्र तत्व को मजबूत करे, चंद्रमा को करे, तो अनिद्रा की बीमारी भी चंद्रमा देता है। कफ संबंधी जितनी बीमारियां हैं तो इसी का क्षेत्र है। पाचन क्रिया, मानसिक संतुलन, असंतुलन का विचार भी हम लोग इसी से करते हैं। एक होता है मृगी रोग, जिसमें दौड़ा पड़ता है और व्यक्ति कहीं भी गिर जाता है, मृगी की बीमारी भी इसी के द्वारा होती है। और सिर में दर्द, ये बहुत, इसको समझना जरूरी है। प्रतिदिन समस्या हो, सिर में दर्द है, थोड़ा माथा कर दो, एक कर दो, सिर में दर्द है, तो सिर दर्द का सिर पर सूर्य का भी प्रभाव, इसका भी प्रभाव है। क्योंकि वृषभ राशि जो होती है वो काल पुरुष के मेघ से वृषभ तक हमारा सिर भाग होता है। कैसे? मुखमंडल, वाणी का विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं, तो मुख तो हमारे सिर का ही तो एक अंग है ना प्रभु। जी गुरुदेव। और चंद्रमा वहां पर उच्च के होते हैं, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर भी चंद्रमा को यहाँ द्वितीय स्थान को मारकर तो माना गया अष्टम से अष्टम, लेकिन यहाँ भी चंद्रमा उच्च के होते हैं। देखिए
चंद्रमा यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। अष्टम से अष्टम वृषभ पड़ता ना है, वृश्चिक से काल पुरुष की कुंडली में। जी गुरुदेव। तो चलिए, इसीलिए ये बड़े ज्योतिष के सिद्धांत की आवश्यकता होती है ज्योतिषियों को। क्यों, कब, कैसे, यही तो ज्योतिष है। न्यूमरोलॉजी, टेरो कार्ड, जितने भी हैं, क्यों, कब और कैसे, तीन ही प्रश्न पर पूरा फलित है। चलिए, तो जल संबंधित कोई मरे भय हो, सर्प संबंधी, सर्प का कारक भी यही होते हैं, क्योंकि भूमि पर इन्हीं का प्रभाव होता है। विष, विष और अमृत, ये दोनों पर चंद्रमा का प्रभाव होता है। इसी कारण तो जब शनि का प्रभाव पड़ता है, तमोगुणी शनि जब चंद्रमा को देखता है, शनि में विष क्यों आया इसको समझिए। क्योंकि राहु सर्प का आकार का है कि नहीं प्रभु, बताइए। जी हाँ। जी गुरुदेव है। ज्योतिष शास्त्र में जब हम पंचांग देखते हैं तो खनन में राहु का मुख्य विचार होता है। शेषनाग के तरह राहु सर्प के आकार महीने महीने घूमते रहता है। तो राहु वत शनिवत राहु, तो राहु का विष जो शनि में आया कि नहीं आया, बोलिए। जी जी है। हाँ, तो इसी कारण सर्प से समस्या हो तो चंद्रमा, पेड़ से समस्या हो, वृक्ष से समस्या हो तो जानवर भी आपको कष्ट दे, कोई जानवर पटक दे, जानवर से पीड़ा हो, जानवर मर रही हो घर में, उसका भी कहीं ना कहीं पशु क्षय होना, सूर्य का भी भूमिका होता है। उसी घर में ज्यादा पशु मरते हैं जिस घर में सूर्य कमजोर होते हैं। और वो महीना भी निकाल सकते हैं आप कि अष्टक वर्ग से या गोचर से। चलिए, तो राज यक्षमा आदि, दम्मा आदि जितनी बीमारियां होती हैं इन्हीं से होती हैं। अब हम जानते हैं कि चंद्रमा अगर सकारात्मक फल दे तो क्या क्या होता है, माने अच्छे स्थिति में हो तो। नोट कराओ। जी गुरुदेव। देखिए प्रभु, जिस व्यक्ति की चंद्रमा मजबूत अवस्था में होते हैं, पहले उसको माता से खूब सुख मिलेगा। माता के सुख में उसको खूब लाभ मिलता है, अच्छी खेती होती है। धन की वृद्धि आसानी से होती है, बहुत घर में धन आता है आसानी से, बहुत में परिश्रम करना पड़ता है। चंद्रमा का परिवार में वृद्धि होना, वंश इत्यादि बढ़ना, अच्छा भोजन घर में बने। जिस दिन अच्छा भोजन बने तो देखिए कि आपके घर के किसी न किसी जातक के उस समय चंद्रमा अच्छे गोचर कर रहे हों। और जिस दिन बुरा भोजन बने, समझिए क्या चंद्र, ठीक ना। गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं नहीं, आवाज तो ठीक ही आ रहा है, आवाज ठीक है। अभी कट गया आवाज। हेलो, जी जी, हेलो, और आवाज आ रही है। जी गुरुदेव जी। जी भगवान जी आवाज आ रही गुरुजी, है। आ रही है आवाज आपकी। हाँ, आ रहा है गुरु। आवाज आ रही है। चलिए, जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी, आ रहा है सुंदर से। तो अच्छा पकवान जिस दिन घर में भोजन बने, समझिए चंद्रदेव की सफलता है। हर कार्य में सफलता मिल जाए तो समझिए कि चंद्र की कृपा है, अच्छे चल रहे हैं, अच्छी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर सब अच्छा है। अधिक मित्रता होना भी चंद्रमा का कारण होता है। मन ही मित्रता बनाता है, मन ही शत्रुता। कृषि फसल जिस वर्ष हो,
फूल बागीचा हरा भरा हो, मन प्रसन्नता हो, माता का स्वास्थ्य इत्यादि बहुत बातें हैं। अब चंद्रमा लिख लीजिए अंत में, चंद्रमा जिन जिन वस्तुओं का कारक है उसकी दशा अंतरदशा में वो सब चीजें अच्छी रहेगी। और ठीक है ना? जी गुरु ठीक है जी। ना? चलिए, नकारात्मक पक्ष, अगर चंद्रमा हानि हो तो हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव होता है, हम कैसे पहचाने? धन कम हो जाना, बैंक का पैसा जाने लगे, समझिए कि चंद्र देवता का उपाय करना जरूरी हो गया, माता का सेवा जरूरी हो गया। मानसिक घर में टेंशन होने लगे, परेशानी, मन से न मन मिले, स्त्री का पुरुष से, पिता का पुत्र से, सासू माता का पुतों से, बहू से, तो समझिए कि घर में चंद्र देवता का कुप्रभाव होने लगा। क्लेश, कलह, अपनी ही लोगों से दुश्मनी, है ना? स्वजन विरोध इसको कहते हैं। उदान, जीवन में उदासीनता आ जाए तो भी चंद्रमा के कारण होता है। जिस दिन, जिस घर में बासी भोजन, बासी जल, इस सब चंद्रमा खराब होते हैं तो बहुत सारे ऐसे घर होते हैं, चाहे कुछ स्थितियां बनती हैं कि बना हुआ भोजन रह जाता है, दूषित हो जाता है, अगले दिन उसे खत्म किया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है पशु इत्यादि को देकर, है ना? होती है कि नहीं? जी जी। जी गुरुदेव। तो ये चंद्रमा के कारण ये सब चीजें हैं। बड़े व्यक्तियों से एक दुश्मनी हो जाए, कोई बड़ा क्रिमिनल हो, बड़ा अपराधी हो, बड़ा नेता हो, वो भी चंद्रमा ही आपके बुरे हैं। उद्वेग होना, कृषि में फसल नहीं हो, रक्त की कमी हो जाए, इस सब नकारात्मक पक्ष प्रभाव देते हैं। माता की बीमारी, माता का मृत्यु, माता का कष्ट, माता से ना बनना, माता संबंधी जितने समस्याएं हो चंद्रमा के द्वारा होती है। कफ की समस्या भी चंद्रमा जब बुरे होते हैं तो देते हैं। स्त्रियों की बीमारी में भी रज कम होना, समय पर ना होना, कम हो, बड़ी तरह की समस्याएं जो होती है वो इन्हीं के द्वारा होती है। तो इस प्रकार से हम चंद्रमा को जाने। ठीक है ना प्रभु? जी गुरु जी। इतना ही था चंद्रमा का पॉइंट। अगर समय हो तो मंगल का नोट करा दूं? जी समय तो है। बोलिए संचालक महोदय हरि किशन शर्मा जी। और करा दीजिए भगवान, मंगल करा दीजिए। चलिए, बहुत सुंदर। तो आज मीटिंग होगी, आज मीटिंग भी है। आइए, हमने पढ़ा राजा, पढ़ा ना? बताइए प्रभु, हमने राजा को पढ़ा ना? जी 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 भगवान। गुरुदेव। जी हाँ। रानी को पढ़ा। अब पढ़ना है पराक्रम। कितना, देखिए कोई सोचता नहीं है ज्योतिष को, बहुत लोग पढ़कर अपने आप को एस्ट्रोलॉजी बनना चाहते हैं। अरे ज्योतिष दूसरों के लिए पढ़िएगा तो व्यापारी बना देता है। जो विद्या अपने लिए पढ़ा जाए,
आवाज कट रही है भगवान। निर्माण आत्मा बना, शरीर बना। लग्न क्या है? शरीर ही है ना प्रभु, बताइए। जी जी भगवान। और मेष राशि से काल पुरुष शुरू होते हैं, शरीर बन गया, मन बन गया, मुख बन गया। अब पराक्रम, मेहनत, ऊर्जा, सेनापति में जितने भी गुण होते, सेनापति का जितना भी उसमें होना चाहिए, सब मंगल देवता। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, कहा जाता है ना, इनका जन्म भूमि से हुआ था, है ना? जी भगवान। बताइए। हाँ, चलिए हम इन्हीं को पढ़ते हैं। भूमि पुत्र हैं, इनका तत्व अग्नि है, लाल रंग के हैं। एक भूमि पुत्र पर एक आप लोग को बड़ी व्यवहारिक चीज बताता हूं। मां पर पूत, पिता पर घोड़ा। मां पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इसका अर्थ आपने समझा कि नहीं? समझाइए बताइए। भगवान, समझाइए समझाइए भगवान, नहीं आया समझ में। नहीं समझा माँ गुरुदेव। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ना मिले तो चले हथौड़ा। क्या है? जितना भी कन्या या पुत्र होता है, उसके अंदर की गुणवत्ता अपने माता पर जाती है। कन्याओं का, चाहे संतान का भी, माँ पर। माँ का जितना भी होता है बालक और कन्या पर, यानी स्त्री और पुरुष पर होता है। माँ का प्रभाव निश्चित पता है। जैसी माँ होगी उसका माँ का गुण अवगुण पड़ता है। और जो घोड़ा होता है वो पिता पर जाता है। घोड़ा का जो होता है बच्चा, वो अपने पिता पर जाता है। भले थोड़ा इसमें अंतर हो, लेकिन बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। अब इसको मानना नहीं है तो मंगल जो होता है भूमि पुत्र होता है। और भूमि का रंग लाल, सूर्य का रंग लाल, है ना? बताइए। जी जी गुरु जी। और इसीलिए मंगल का भी अग्नि तत्व। मंगल चर कारक है। मंगल तमोगुणी है। संज्ञा क्रूर और पुरुष लिंग, जाति क्षत्रिय, प्रकृति पित्त, कारक भाई मित्र। जिस घर में भाई भाई में महाभारत शुरू हो जाए, समझिए कि एक व्यक्ति का हो गया मंगल से प्रभाव। मित्रता में जहां छल कपट शुरू हो जाए, मित्र से हानि होने लगे, समझिए मंगल की कृपा है। चलिए, मज्जा। मज्जा समझते हैं ना? भगवान आवाज कट रही है आपकी। आवाज आ रही है प्रभु? अब आ रही है भगवान, बीच में नहीं आ रही थी। अरे फोन। चलिए, मज्जा, अधिष्ठाता पराक्रम और पदवी सेनापति। थोड़ा शीघ्रता से। अब शरीर में मंगल का स्थान कहाँ कहाँ है?
तो देखिए इनको बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मिला है, पेट, पेट पर मंगल का प्रभाव। क्यों? कोई आपसे पूछ दे कि पेट पर क्यों मंगल का प्रभाव? रक्त की थैली जो होती है, रक्त की जो थैली होती है, जहां हमारा रक्त संग्रह होता है, वो हृदय से पेट के स्थान पर ही होता है। क्या? जी जी वो कि कहीं इधर तो नहीं ना होता है हरि किशन जी, ऊपर वाला उस सरभाग में कहीं है उसका अकाउंट वगैरह? नहीं, भगवान हृदय के आसपास हृदय में ही रहता है। कहे कि हैं कुछ लोग जो व्यवहार में देखिएगा, कहते हैं कि मेरा खून तो कपार पर चढ़ गया। अरे भाई, जिनका रक्त कपार पर आ जाएगा तो उनका कपाल भंग हो जाएगा। रक्त का कपार पर चढ़ना विस्फोट, बताइए, नहीं होगा? जी गुरुदेव, बिल्कुल होगा। अब पहले से यहाँ सूर्य देव विराजमान है, अग्नि तत्व, और ऊपर से मंगल क्रोध और रक्त आ जाए तो ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो इसमें क्या दिक्कत है? सही है। बिल्कुल होगा भगवान, बिल्कुल होगा। पीठ, पीठ, बहुत लोग होते ना है कि हृदय पर छुरा नहीं मारते हैं क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का पीठ पर मारते हैं क्योंकि नेत्र नहीं होता। तो ये मंगल के कारण ही होता है, धोखा उखा के कारक यही होते हैं, शत्रु कारक यही होते हैं, इसीलिए तो इनको सेनापति का स्थान मिला। चलिए, गर्भ, जिन स्त्रियों का गर्भ होता है, आप लोग गर्भ क्षेत्र, बीज क्षेत्र इत्यादि अध्ययन कर ही रहे हैं, उसमें देखिएगा कि जिन स्त्रियों का बच्चा नहीं रुक पाता, बच्चा नाश हो जाता है, मिसक्रैच होता है, ये तभी होती है जब मंगल का प्रभाव पंचम भाव पर होता है। क्यों? कारण अग्नि तत्व का सम्मेलन होता है, सूर्य और मंगल का मिलना, समझिए उस जातक में उग्रता होगी ही होगी। दो पापक ग्रहों के मेल से स्थिति अच्छी नहीं होती। आगे बढ़े, घर में दक्षिण दिशा और भोजनालय में अग्नि का, मंगल का स्थान है। वास्तु में आपके अग्नि दिशा में और दक्षिण दिशा में। अब ऐसे तो ज्योतिष में हर चीज का कारण है। मंगल के अधिदेवता प्रत्यधिदेवता देख लीजिए, दक्षिण दिशा जम की दिशा होती है। तो मंगल जिस व्यक्ति का कमजोर हो, इसीलिए कहा जाता है कि दक्षिण के तरफ भोजन करो, बताया, पूजा दक्षिण की तरफ को बताया जाता है, बताइए। नहीं गुरुदेव। घर में अगर दक्षिण दिशा कमजोर हो तो समझिए कि बड़ी परेशानी, सारा निगेटिव एनर्जी वहीं से आता है। इसका भी एक तत्व है, कोने पर बैठा है राहु नैऋत्य कोण पर, और अग्नि कोण से दक्षिण, अग्नि कोण में जो किचन होता है वहां है मंगल। आ जाते हैं शुक्र दैत्याचार्य अग्नि कोण पर, पूरा असुरों का वो स्थान है, यहां से वहां ले पूरा निगेटिव। इसीलिए 10 दिशाओं में दक्षिण को बड़ा निंद माना गया है ना? जी चलिए, अब इसके कारक सोना ही है, सूर्य के समान है। मैंने बताई कि थोरम थोड़ा मूंगा इसका रत्न है, और इसको भी सूर्योदय के समय ही धारण करना है। और इसके देवता जो हैं स्वामी, उस भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय हैं, वो देव सेनाधिपति हैं, ये संसार का सेनापति है। शुष्क है,
और इसका निवास होता है अग्नि स्थान में। इसीलिए प्रभु एक बात व्यवहार की बातें समझा देता हूँ। जिन घरों में हरि किशन शर्मा जी इसका देखिएगा आप लोग, जी मंगल कमजोर होता है कुंडली में, उस घर में देखिएगा तो वास्तु शास्त्र में किचन या दक्षिण दिशा में कोई फॉल्ट होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र इत्यादि सब एक दूसरे से जुड़े हैं। मंगल कमजोर होने का कारण अनेक प्रकार की घर में समस्याएं देता है। इसीलिए कोई भी वास्तु शास्त्री सर्वप्रथम किचन का विचार करता है कि आपका भोजन कहाँ बन रहा है, क्योंकि भोजन से ही आपका सारा चीज है ना। जी जी वो नीना जी, नीना बताइए सही है ना? जी गुरु जी। सही है ना? गुरु जी। तो इसलिए मंगल का बड़ा महत्व होता है। अभी तो मंगल को हम समझ रहे हैं बड़ा कुंडली में खतरनाक ग्रह है। सबसे पापी कोई माना जाता है तो मंगल, सबसे पापी भयानक कोई ग्रह है तो मंगल। इसलिए मांगलिक योग एक होता है, अंगारक योग होता है, कई तरह के दुष्कृत योग निर्माण करने वाला ये मंगल। नाम तो मंगल है लेकिन काम बड़ा अमंगल है ना नीना जी? चलिए, कार्तिकेय इसका शुभ स्थान कहाँ है? देखिए कितना बढ़िया ऋषियों का रिसर्च करता रहा, कितना शास्त्र का सेटलमेंट है। इसको किस भाव में अच्छा लगता है जानते हैं हरिकिशन शर्मा जी? दक्षिण में ऐसा लगता होगा। इसको कौन सा भाव अच्छा लगता है? इसको लगता है कर्जा का भाव अच्छा, बीमारी का भाव अच्छा, किसी को बीमारी देना हो, किसी को लड़वाना हो, किसी से शत्रुता करानी हो, यानी छठा भाव। एक छठा भाव में अपने आप को प्रसन्न मुद्रा में रहता है, जबकि कुंडली का छठा भाव अशुभ भाव माना जाता है ना। हाँ? जी जी बात करते हैं इनके संबंधों की। इसने सिर्फ एक ग्रह को शत्रु माना, मात्र बुध को। कारण है कहीं ना कहीं बुध जो है वो एक ऐसा लड़का है जो इसका जन्म जो हुआ है वो विवादित जन्म है। गुरु की पत्नी तारा और चंद्रमा, इन दोनों के रिलेशन से बुध का जन्म हुआ है। इसे इला भी कहते हैं। इसी कारण बहुत सारे ग्रह बुध से, और मंगल बुध को शत्रु मानता है अपना। युवराज है ना, युवराज से देखिए इसमें भी ऋषियों का भाव है। सेनापति हमेशा चाहता है कि मैं राजा बन जाऊं, उसके पद प्राप्त करने में रोड़ा जो होता है, बाधा युवराज होता है ना, बताइए। जी बिल्कुल गुरुजी, जी बिल्कुल गुरु जी। जी। इसीलिए बुद्ध से इसको नहीं पटता है, अच्छा नहीं मानता है। और भी कई कारण हैं। ऐसा ही एक साधारण चीज बताऊं, यह है शुक्र और चंद्रमा से मित्रता नहीं है और राहु केतु को शत्रु मानता है।
मंगल जाकर उस स्थान पर उच्च होता है जहां हमको इसकी वास्तविक जरूरत पड़ती है, यानी कर्म क्षेत्र, और कर्म पराक्रम से होता है ना। देखिए इसको कहा, मेहनत के स्वामी को कार्य का भाव उच्च मिला, कर्म स्थान मिला ना। जी जी क्या कुछ मैंने गलत कहा क्या प्रभु? नहीं भगवान, सही है बिल्कुल। मेहनत के वहां मिला, चूंकि पराक्रम उत्साह इत्यादि कारक है, तो कर्म। नीचता कहां पर हुए? आलस्य पर। चंद्रमा कमजोर होता है तो आलसी भी बनाता है। अब देखिए, कर्म स्थान में उच्च हो गए और जाकर नीच हो गए भूमि भवन इत्यादि के भाव में। कर्क राशि मंगल की नीच राशि है ना। जी गुरुदेव। जी 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 हाँ, तो जल तत्व में जाके कमजोर पड़ जाते हैं। वहां पर कर्क राशि जल राशि होती है, और अग्नि को जाके जल में डाल दीजिए तो उसका दाहिका शक्ति ठंडा न हो जाता है प्रभु। जी, सही है भगवान बिल्कुल। तो जल तत्व में कमजोर पड़ जाते हैं, इसलिए नीच माने जाते हैं। ज्योतिष में ऋषियों ने एक और कार्य किया, एक शुभ ग्रह को इन सब दुष्टों को रोकने के लिए, एक शुभ ग्रह को इन दुष्टों को रोकने के लिए शुभ दृष्टि 3 दी है। बाकी जितना भी दृष्टि है सब पापियों के पास विशेष देखने की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि 3, 4, 8, 7 है कि नहीं? जी जी भगवान। शनि, राहु, केतु, तो इसलिए इसकी 3 दृष्टि। मेष राशि इसका मूल त्रिकोण है और चंद्रमा का विषम मूल त्रिकोण है। इसकी दशा 7 वर्ष की होती है और खैर नाम की संविदा इसका होता है, ठीक ना। संविदा का नाम क्या बताया गुरुदेव आपने? खादिर, खादिर। जी। अब इसके इतना बहुत है, इतना समझ लीजिए और थोड़ा व्यवहारिक समझिए इसको। मंगल आपके जीवन में पराक्रम का कारक होता है, मेहनत जिसमें आता है, मोटे मोटे शब्द में ही समझिएगा। भ्राता कारक होता है, भ्राता का कारक। संतान कारक होता है। कहिएगा कि कैसे, आश्चर्य की बात है प्रभु। देखिए, मंगल चाहेगा तभी संतान होगा। रक्त कारक है, उत्साह कारक है। इसको अगर किसी पुरुष में उत्साह की कमी हो, स्त्री में उत्साह की कमी हो, तो यही रोकता है। जब संसर्ग ना हो तो फिर ये नहीं होने देता। तो संतान कारक भी इसको माना जाता है बृहस्पति के साथ। शत्रु, चोर, लड़ाई झगड़ा सब इसी के माध्यम से होते हैं। क्रोध इसका मुख्य पहचान है। मंगल जब अग्नि तत्व राशि में सिंह में, धनु में होके लग्न में बैठ जाए तो जातक क्रोधी होता है, ठीक ना हरि किशन जी? जी भगवान बिल्कुल सही। हाँ, तो इस प्रकार से होता है। मंगल के बीमारी को पढ़ लेते हैं। पहला बीमारी, पहला पहचान रोग का, रक्त कारक।
कंठगत जितने बीमारी हैं, आवाज बैठ जाना, गले में टॉन्सिल भर जाना, नहीं कंठ, हाँ कंठगत जितने समस्त रोग हैं, खून से संबंधित, रक्त से संबंधित जो भी बीमारी हो, परेशानी हो, जहर, विष जो भी हो, सब इसी के द्वारा होता है। सिर दर्द में ये भी एक कारक होता है। एक बीमारी होती है कुष्ठ रोग, कई प्रकार के होते हैं। गरम कर दिया। होते हैं नीतू जी, नीतू जैन है, जी गुरुजी। होते जी हैं। गुरु- हाँ जी जी गुरुजी। हम ये पूछते बुद्ध के रहेंगे, साथ में मिलके, मंगल बुद्ध के साथ में मिलके हम रक्त से पूछते रहेंगे संबंधित और स्किन से क्योंकि संबंधित बात। हम पूछते रहेंगे क्योंकि मैं बैठा रहता हूँ और आप लोग अपना काम करते रहते हैं। तो कोई नहीं भोजन कर गुरुजी, रहा ऐसा होता नहीं है, है, हम तो आपको सुन रहे हैं। नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। अब राहुल शर्मा जी आ गए, रीझन किए हैं, कुछ बोल लो प्रभु कि आपका जरूरी वाक्य है। बस 1 मिनट लूंगा प्रभु जी। जय। सर्वेभ्यो नमो नमः। देखिए प्रभु जी, रोज कोई ना कोई, किसी न किसी सज्जन का मैसेज आता रहता है कि हमें वीडियो नहीं मिल रही, रिकॉर्डिंग नहीं उपलब्ध हो पा रही। तो रिकॉर्डिंग ना मिलने की वजह यही है प्रभु जी कि आप लोग रिकॉर्डिंग को देखते ही नहीं। दूसरी बात क्या है कि संस्थान का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब करें। आपको रोज प्रतिदिन वीडियो मिलती जाएगी, नई नई वीडियो जो भी अपलोड होगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कर दिया करें। दूसरी बात क्या है, आप जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे तो गुरुदेव को नहीं लगेगा कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, बीच बीच में आप जो है ना गुरुदेव से पूछ लिया करें जो आपके समझ में नहीं आता। यहाँ पर मूक और बधिर बनकर जो है ना बैठोगे आप और नोट्स बनाओगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए साथ के साथ जो है ना एक्सपेरिमेंट भी कर लिया करें। आज जो पढ़ाया है उसको कोई कुंडली उठा के देख लिया करे कि ये लागू होता है नहीं होता है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी, बस इतना ही कहना था मेरे को। चलिए बहुत सुंदर। चलिए तो हम थे समस्त रोग, कंठगत रोग, जहर का दोष भी लिख लिया था हम लोगों ने नीतू जी। स्ट्रोक लिखिए, हाँ जी जी स्ट्रोक। गुरुजी। चलिए अंतिम में लिख लेते हैं दुर्मरण, दुर्घटना भी इसी के द्वारा होता है। ठीक ना प्रभु, अवगुण तो हमने जान लिए, थोड़ा इससे और कुछ जानने की हमसे काम क्या क्या करवा सकता है, हमारा कार्य क्षेत्र, इसके द्वारा कैसे हम धन प्राप्त करते हैं। तो देखिए प्रभु, मंगल डॉक्टरी, मेडिकल साइंस, सर्जन में बड़ी भूमिका देता है। मंगल से प्रभावित लोग सर्जन होते हैं। ठीक ना, क्रय विक्रय, अस्त्र शस्त्र, टेक्निकल जितनी भी चीजें हैं, मशीनरी, इंजीनियरिंग, ये सब चीजें इसी के द्वारा होता है। अग्नि से संबंधित रेस्टोरेंट हुआ, ओवरसियर होता है ना, युद्ध विभाग, पुलिस, मिलिट्री, खुफिया एजेंसी, ये सब इसी के द्वारा होता है। समझे ना। जी वकील, मुकदमा, वकील भी यही है, मुकदमा भी यही है, यही करवाता है। जो होते हैं सर्कस वाले, तमाशगीर, तमाशा दिखाते हैं ना, हम देखते ना नए तरह के सर्कस दिखाते हैं नीतू जी, जी गुरुजी। वो भी यही है। अदालत, जहां अदालत से संबंध आया, न्यायालय से,
वहां पर मंगल की ही भूमिका होती है। किसी का धन चुराना, चोर, शत्रुता, ये सब यही जन्म देते हैं। लड़ाई झगड़ा, किसी राज्य पर हड़पना, बेईमानी, सब इन्हीं के अंतर्गत है। चोर, डाकू, तस्कर, आतंकवादी, सब यही है, इन्हीं के क्षेत्र में आता है। इत्यादि विचार हम करते हैं, ठीक ना। ठीक है ना। जी जी गुरुजी। गुरुदेव जी गुरुजी जी। चलिए, समय भी आपका हो चुका, और थोड़ा मंगल को समझ लीजिए तो हो जाएगा। समझ ली, लिखना होगा तो लिखिएगा, ना तो, क्योंकि इसको समझना बड़ा जरूरी है। आपके अंदर में किसी प्रकार का उत्साह का कमी होना, जोश की कमी, किसी भी कार्य में उत्साह ना हो, ये सब इसी के द्वारा होता है। क्षत्रिय प्रकृति के है, इसको एक ही व्यक्ति बड़ा कंट्रोल करते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, हनुमान जी महाराज, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, इसके कंट्रोलर हैं। जहां करता है एक गदा, तो उत्साह, जोश, बल, ऊर्जा, संघर्ष, सब यही देता है। ऑपरेशन, किसी व्यक्ति की कुंडली में ऑपरेशन का भी यही करवाता है। बाकी सब चीजें तो आपने देख लिया, सेना, सब। जड़ी में गिलोय नाम का वृक्ष की लता पर बड़ा इसका प्रभाव होता है। कांटेदार जितने वृक्ष हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। जैसे नाग, फनी, बबूल, तो किसी का मंगल कमजोर हो, घर में बबूल का पेड़ लगाए तो आप बलवान हो जाएगा। इसके अंतर्गत में घर में मुर्गी पालन, बंदर पालन, शेर पालन, ये सब नहीं करने चाहिए। ईंट भट्ठा सब इसी के कारक हैं, ठीक ना। तो ये था आपके पास मंगल का प्रभाव। एक चीज आपको और अंतिम बताकर इसका, जो स्त्री, ध्यान दीजिएगा हरिकिशन जी, मैं विशेषकर उन ज्योतिषियों के लिए बता रहा हूं जो ज्योतिष समझते हैं। जी भवन बताइए। जो स्त्री मंगल से प्रभावित होती है, प्रभावित के अर्थ होता है प्रभु की, उसकी कुंडली में कमजोर या अच्छा हो, तो व्यक्ति कर्मठ होता है, नौकरी में होता है, लेकिन किसी न किसी कारण से उस स्त्री का दाम्पत्य जीवन सुख नहीं होता है। अब कारण कुछ भी हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ इतनी इस पोर्टल पर बता पाना संभव नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग समझदार हैं, समझ चुके होंगे, ठीक ना। तो भले ही नौकरी हो, नाम हो, निर्मला सीतारमन जैसे उच्च पदवी पर हो, लेकिन कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन से सुख में कमी करता है। तो यही है संक्षिप्तता में, अभी बहुत चीजें हैं, लेकिन संक्षिप्तता में इस विषय और समय को देखते हुए मंगल का मैंने इतना परिचय दिया। आप लोग को अच्छी लगे तो ठीक, नहीं तो अपना प्रश्न पूछें, कोई भी जो भी माननीय सदस्य अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं कृपया करके हैंड रेज करें। जी महोदया, स्वागत है आपका, प्रश्न पूछें आप। जी गुरुजी, आपने वो चंद्रमा का बताया था ना, वो थोड़ा सा कम स्पष्ट नहीं हुआ। पंचम सप्तम से जो संबंध चंद्रमा का बताया था, तो वो स्त्रियों से क्या प्रेम, उसको प्लीज स्पष्ट करिए।
आपके कुंडली में हर चीज मौजूद है। आप कितना प्रश्न तैयार कर सकते हैं, कितना, जितना प्रश्न तैयार कीजिए। आप में जन्म से लेकर संसार में जब तक जीवन हो, कहीं से कोई प्रश्न गूगल सर्च करते कीजिए, गूगल के अगर प्रपितामह जी को भी बुला के सर्च कीजिए, वो कहीं ना कहीं हमारे ज्योतिष शास्त्र के 12 भाव के अंतर्गत आएंगे। ठीक ना, जी गुरु समझे जी। रीतो जी? हाँ जी अब जी गुरु जी। आपका आ गया प्रेम। तो प्रेम में पंचम, लग्न, सप्तम, इनका विचार होता है। एक बात और, वो तो मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा। पंचम सप्तम लग्न, पंचमेश सप्तमेश लग्नेश, इनकी युति, इनसे प्रभावित ग्रहों के द्वारा ही प्रेम विवाह होता है। अब समझ में आ गया? जी गुरु जी आ गया। जी गुरु जी आ गया, धन्यवाद। बोलिए प्रभु। जी महोदय, स्वागत है आपका, प्रश्न करें। जी गुरुदेव, नमो नमः। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे मंगल गुरुदेव वंश क्षय भी करता है, कमजोर मंगल गुरुदेव?